Hello everyone, welcome back to this YouTube channel VFM Academy, the spirit of education. So thumbnail से तो आप पहचान ही गए होंगे कि आज मैं क्या सिखाने वाला हूं. Yes स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमें इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि उन्हें कैसे हैंडल करें. तो स्टूडेंट्स, जो आपको डिफिकल्ट लगेगा, जी हां, उसको इजी बनाने के लिए मैं हूं ना. बस करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब कभी भी अगर आपको कोई सस्पेंस वाली मूवी समझनी है तो उस मूवी को समझने के लिए आपको लास्ट तक पूरी मूवी देखनी होती है, सो दैट कि लास्ट में उसका सस्पेंस मालूम पड़ेगी भाई क्या हुआ एग्जैक्टली. कोई मर्डर सीरीज देखनी है, मर्डर से रिलेटेड कोई सीरीज देखनी है, तो ऐसे भाई यहां पे मर्डर तो नहीं होने वाला है, जी हां, बट यहां पे हम सीखने वाले हैं परम्यूटेशन. इसका करेंगे मर्डर, क्योंकि लोगों को बनाता है डिफिकल्ट, लोगों को होता है प्रॉब्लम, तो वो सारा का सारा प्रॉब्लम आज हम करेंगे सॉल्व. किसके थ्रू? यस, वीएसएम एकेडमी के थ्रू, जहां पे आपको मैथमेटिक्स को एकदम आसान तरीके से सिखाया जाता है. तो करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे बच्चों तो फटाफट कर दो सब्सक्राइब. ओके, सो चलो मूव करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर. तो सबसे पहले बात होती है सारी परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है. तो ध्यान सुनना, अगर मैं एक वर्ड में इसको डिफाइन करने जाऊंगा, सो एक वर्ड में इसका डेफिनेशन हो जाएगा अरेंजमेंट. क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट. यस, सो अरेंजमेंट्स. सो अरेंजमेंट वर्ड यूज कर दिया, मतलब क्या? आपका परम्यूटेशन. जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो मेरे पास यहां पे 3 चेयर है, C1, ये दूसरी चेयर है C2, और ये तीसरी चेयर है C3. बराबर, ये 3 चेयर है और मुझे मान लो कि 2 टीचर को यहां पे बैठाना है. एक टीचर का नाम है T1 और एक दूसरे टीचर का नाम है T2. तो यहां पे क्या हो रहा है कि 3 चेयर पे 2 टीचर को बैठाना है. चलो पहले मैं टीचर T1 को ले लिया. अब T1 को मैं चेयर C1 पे भी बैठा सकता हूं, चेयर C2 पे भी बैठा सकता हूं, चेयर C3 पे भी बैठा सकता हूं. ऑल पॉसिबिलिटीज है, लेकिन एक टाइम पे तो एक ही चेयर पे बैठेगा ना भाई, एक साथ तीनों पे तो बैठ नहीं सकता है, तो नहीं कोई टीचर पागल इतना. यस, सो किसी एक पे आपने बैठा दिया. चलो फिर जो दूसरा टीचर रहेगा उसके लिए कोई 2 प्लेस खाली हो जाएगा, तो वो वहां पे बैठ जाएगा. तो कहने का मतलब ये हो रहा है बच्चों यहां पे कि मैं यहां पे टीचर्स को चेयर पे अरेंज कर रहा हूं, है कि नहीं? टीचर्स को चेयर पे अरेंज कर रहा हूं. सो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन. राइट. अब इस परम्यूटेशन में हम सीखेंगे इसका नोटेशन और उसको समझने का तरीका. तो किसी भी परम्यूटेशन की बात आएगी तो हमेशा उसको दिखाते हैं NPR. सो स्टूडेंट्स, यहां पे जो P होता है, ये P क्या डिनोट करता है? बोलो, डोंट बी कंफ्यूज्ड. इस P को हम बोलते हैं, जी हां, परम्यूटेशन. ओके, सो कभी कभी वहां पे C भी आता है, C स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन. यस, सो यहां पे क्या है? बोलो, P का मतलब परम्यूटेशन. अब ये NPR का मीनिंग कैसे समझेंगे? तो N ऊपर होना चाहिए, R नीचे, इसी तरीके से लिखना है, कोई तरीका नहीं चेंज करना है. ठीक है बच्चों? यस. सो NPR का मतलब क्या होता है? सो NPR का मतलब होता है अरेंजिंग. ध्यान से लिखना, सब लोग समझ लिखना. अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स. यहां पे आर बोलो क्या है आपका? ऑब्जेक्ट्स ऑन एंड प्लेसेस. तो अगर मुझे आर ऑब्जेक्ट दिया, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो ये आर बच्चों क्या आपका? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये एन क्या आपका? नंबर ऑफ प्लेसेस. तो मैं लिख देता हूं यहां पे नंबर ऑफ प्लेसेस, एंड आर क्या आपका? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो अगर मेरे पास n प्लेस है माय डियर स्टूडेंट्स, और उस n प्लेस पे r लोगों को अरेंज करना है, सो क्या दिखाएंगे हम लोग? NPR से. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NPR? अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट्स ऑन n प्लेसेस. जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको. एग्जाम्पल ये है कि मान लो अगर पिछले वाले एग्जाम्पल की बात करेंगे जहां पे 3 चेयर थे, मतलब 3 प्लेस थे, उस पे 2 टीचर को अरेंज करना है, तो क्या बोलेंगे? 3P2. या मेरे पास 5 प्लेस है, उस 5 प्लेस पे 3 टीचर को अरेंज करना है, तो क्या लिखोगे बच्चों? 5P3. उसके बाद मान लो मेरे पास 10 प्लेसेस स्टूडेंट्स, और 10 प्लेसेस पे मुझे अरेंज करना है फॉर एग्जांपल 2 लोगों को, तो आप क्या यूज करके बोले यहां पे? 10P2. सो 3P2 का मीनिंग यहां पे क्या होता है? अरेंजिंग 2 ऑब्जेक्ट्स ऑन 3 प्लेसेस. 5P3 arranging 3 objects on 5 places. And what is the meaning of 10P2? So 10P2 का मीनिंग होता है arranging 2 objects on
10 places. So this is the basic concept of permutation. अब सवाल उठता है कि सर आपने हमें तो कॉन्सेप्ट बता दिया, सब कुछ बढ़िया है, समझ में भी आ गया, बट ये एनपीआर को सॉल्व कैसे करें, हैंडल कैसे करें? तो सुनो, ध्यान से सुनो। तो अब हम बताने वाले हैं आपको एनपीआर के बारे में। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनपीआर? तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। बस समझने की बात है यहां पे। सो एनपीआर दिया हो गया होगा, तो कितने प्लेसेस हैं? n प्लेसेस। तो टॉप पे क्या आएगा आपका? न्यूमरेटर में क्या आएगा आपका? n फैक्टोरियल। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या करोगे? n माइनस r फैक्टोरियल को लिखोगे। सो इन शॉर्ट आपका फॉर्मूला क्या बन गया बोलो एनपीआर का? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। चलो कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। जैसे कि ऊपर हमने देखा 3p2, 5p3 एंड 10p2। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं बात करता हूं 3p2, तो स्टूडेंट्स 3p2 का अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहां पे n के प्लेस पे कौन है? 3, r के प्लेस पे क्या है? 2। तो उस हिसाब से n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r मतलब 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। परफेक्ट, यस। So 3 factorial divided by 3 minus 2 factorial, which is equal to what? 3 factorial divided by, what is the value of 3 minus 2 students? Yes, 1 factorial. अब आपको पता है 3 factorial को आप लिख सकते हो 3 into 2 into 1 divide by 1. So 3 2s कितना होता है आपका? 6 divide by 1, which is equal to 6. मतलब arrangement of two object on 3 places कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 तरीके से। समझे सब लोग? यस। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूंगा, जैसे मैंने लिया था 5p3 के बारे में। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5p3? यस, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, which is equal to what students? 5 फैक्टोरियल कॉपी किया डिवाइड बाय 5 माइनस 3 की वैल्यू क्या होती है? 2। सो यहां हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब हमको पता है कि 5 फैक्टोरियल को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 1। बोलो 2 1 2 1 गया। 5 4 20 एंड 23 कितना होता है आपका? 60। मतलब 5p3 का मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स at 5 places, और उसको कितने तरीके से पॉसिबल कर सकते हैं? 60 वेज, 60 तरीके हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अरेंजमेंट के लिए। यस, जैसे आपने देखा क्रिकेट टीम, सो क्रिकेट टीम में कौन ओपनर आएगा, कौन 1 डाउन आएगा, राइट? कौन से 2 प्लेयर ओपनर में आएंगे, कौन 1 डाउन आएगा, कौन 4th प्लेस पे आएगा, कौन 5th प्लेस पे। ये अरेंजमेंट्स होता है ना कि फॉर एग्जांपल अभी मान लो मैच चल रहा है, मैच एकदम बढ़िया चल रहा है, और फिर बीच में कैसा हुआ कि भाई 2-4 ओवर ही बचे हैं और 1-2 विकेट ही गिरा है, तो एक काम करते हैं, जो हिटर उसको भेज देते हैं। तो हमने अरेंज कर दिया, तो नीचे तो उसको आगे शफल कर दिया। समझ में आ रहा है? तो भी किसका एग्जांपल है? आपका परमिटेशन का एग्जांपल है। ठीक है गाइस, तो इतना होने के बाद चलो और कुछ रिजल्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी परमिटेशन में np0 की वैल्यू क्या होती है। सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो np0 की बात करेंगे। सो np0 मतलब मेरे पास n प्लेस है, लेकिन अरेंज क्या करना है? 0, मतलब किसी को अरेंज करना ही नहीं है, बराबर। तो उसको अगर सिंपलीफाई करना है, देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले से बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो आपका? n फैक्टोरियल। यस, क्या होता है फॉर्मूला बोलो? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r। सो यहां पे r के प्लेस पे कौन है? 0। सो n माइनस 0 का फैक्टोरियल। नाउ n फैक्टोरियल हमने कॉपी कर दिया, और ये जो n माइनस 0 होता है वो आपको पता है कि n फैक्टोरियल आएगा। अब ये n फैक्टोरियल कैंसिल, तो बोलो आंसर क्या आएगा? 1। सो कहने का तात्पर्य ये होता है कि np0 क्या हो जाए बच्चों आपका? 1। सिमिलरली अगर किसी ने इसमें एग्जांपल पूछा, भाई ले लो 2p0 क्या आएगा? 1। बोलो 4p0 क्या आ जाएगा? 1। 9p, मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, 9p0 अगर इट इज इक्वल टू 1, या 35p, ऊपर का नंबर कुछ भी हो, नीचे 0 आ गया ना, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1। देखा आपने? यस। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड रिजल्ट। तो सेकंड रिजल्ट क्या हो सकता है? इसे मैंने बोल दिया npn। क्या बोल दिया बच्चों मैंने? npn। सो npn में क्या है कि जितने प्लेसेस है उतने ही ऑब्जेक्ट है। जैसे 5 प्लेस तो 5 ऑब्जेक्ट, तो क्या बोलोगे? 5
phi। उसी तरीके से n प्लेस n ऑब्जेक्ट, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका npn, और npn का कॉन्सेप्ट सेम फॉर्मूले से करेंगे। सो बोलो ऊपर है n फैक्टोरियल, फिर डिवाइड बाय n माइनस आर, n माइनस n का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू व्हाट, n फैक्टोरियल कॉपी किया, सभी को पता है n माइनस n की वैल्यू होती है 0, तो क्या हो जाएगा बच्चा आपका 0 फैक्टोरियल। अब ये मत बोलो कि सर 0 फैक्टोरियल 0 होता है, भाई हमने ऑलरेडी फैक्टोरियल नोटेशन में सीखा था, क्या सीखा था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। So in short क्या मिल जाएगा, n factorial divided by 1. So finally what we are getting, n factorial. So मेरे कहने का तात्पर्य यहां पे ये होता है बच्चों कि npn का वैल्यू क्या होता है, n factorial। अब चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। So मैंने बोल दिया 5p5. So what is the value of 5p5? 5 factorial, right? Similarly 7p7 क्या हो जाएगा, 7 factorial। 12p12 क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल। देखा आपने, यस। सो npn की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, n फैक्टोरियल। सो अभी तक हमने आपको पूरा बेसिक एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये परम्यूटेशन क्या होता है, उसमें n p r का मतलब क्या होता है। तो n क्या होता है बच्चों आपका नंबर ऑफ प्लेसेस, r क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और p क्या होता है परम्यूटेशन। सो npr का मीनिंग क्या होता है, अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट ऑन n प्लेसेस, या आप ऐसे भी वर्ड यूज करते हो अरेंजिंग r ऑब्जेक्ट एट n प्लेसेस, राइट। एग्जांपल दिया, फिर मैंने आपको यहां पे npr का दे दिया बच्चों फॉर्मूला। लेकिन एक चीज याद रखना जो कि बताना मैं भूल गया, ध्यान से सुनो। इस npr में याद रखना जो आपके r की वैल्यू होती है, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n और मोर देन और इक्वल टू 0। मतलब इस r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए और n या n से कम होनी चाहिए। मतलब r की वैल्यू कभी भी ध्यान रखना, ये जो आपको r दिख रहा है बच्चों ना, ये r आपका n से बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब समझते हैं, जैसे एग्जांपल मान लो मेरे पास 4 चेयर है, अब उस 4 चेयर पे मुझे 5 लोग को अरेंज करना है, पॉसिबल है क्या, नहीं। 4 चेयर तो 4 लोग को बैठा सकता हूं ना, 5वां आने वाला है क्या, नहीं। याद है संगीत कुर्सी वाला गेम, यस, सेम कॉन्सेप्ट। सो 4 चेयर है तो 4 चेयर पे बच्चों में 4 लोग को ही बैठा सकता हूं मैक्सिमम। अगर आप बोलोगे सर 4 चेयर पे 5 बैठाओ, मतलब उसको मैं क्या बोलूंगा 4p5, तो पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। कंफर्म स्टूडेंट्स, यस। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपके r की वैल्यू होती है, इट कैन नॉट बी मोर देन और इट कैन नॉट बी मोर देन n की वैल्यू, तो n से ज्यादा बड़ी होनी नहीं चाहिए। मतलब इन शॉर्ट बड़ी नहीं होनी चाहिए, बट ज्यादा क्या, बड़ी नहीं होनी चाहिए। कंफर्म, इसलिए कंडीशन याद रखना। तो जो भी आपकी r की वैल्यू थी बच्चों क्या होता है, हमेशा n या n से कम होनी चाहिए, 0 से बड़ी। और एक बात और, माइनस में भी नहीं होनी चाहिए, r की वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। बोलो सर r की वैल्यू माइनस चल सकती है, नो, रॉन्ग, गलत, आर की नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो लगभग मैंने परम्यूटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया, क्या फॉर्मूले थे, क्या चीजें होती है। सो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट्स हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ np6 कोलन, कोलन मतलब डॉट डॉट रेशियो उसको बोलते हैं, डिवाइड का सिंबल, np3 इज इक्वल टू 120:1। सो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, np6 डिवाइड बाय np3 इज इक्वल टू 120:1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, घबराओ मत, यहां पे अप्लाई करेंगे एनपीआर का फॉर्मूला और यहां पे भी अप्लाई करेंगे एनपीआर का फॉर्मूला। सो एनपीआर का फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है, बोलो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पे n के प्लेस पे n है, नाउ n माइनस 6 फैक्टोरियल। फिर ये रेशियो मतलब डिवाइड का कॉन्सेप्ट होता है, और np3 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। परफेक्ट किया हमने, यस, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 120/1। अब हम देखते हैं कुछ क्या कर सकते हैं। आप सभी को पता है, आपने ऑलरेडी फैक्टोरियल में ये सारा कॉन्सेप्ट सॉल्व किया हुआ है, राइट। सो n माइनस 6 फैक्टोरियल हमने सब कॉपी कर दिया। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे ही कभी भी आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो मेरे बच्चों, तो हमेशा जो सेकेंड पार्टी होती है उसका क्या होता है, चेंज होता है, न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर। तो क्या हो जाएगा आपका n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल।
ओके परफेक्ट, दैट इज इक्वल टू व्हाट 120। सो अब आप क्या देख रहे हो यहां पे, एन फैक्टोरियल कैंसल, तो ऊपर क्या बचेगा आपका n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल। इसके बाद क्या रखेंगे, इक्वल टू 120। अब समझते हैं कैसे करना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो एक्सरसाइज में सारा किया हुआ है। सो n माइनस 3 और अगर आप बात करोगे n माइनस 6, ओके, सो n और n तो सेम है, बट व्हाट अबाउट माइनस 3 एंड माइनस 6? तो बच्चों आपको पता है कि माइनस 3 और माइनस 6 में माइनस 3 आपका बड़ा होता है और माइनस 6 आपका छोटा होता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं माइनस 3 को माइनस 6 बना सकता हूं, बट माइनस 6 को माइनस 3 नहीं बना सकता, ध्यान देना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या लिखते हैं, n माइनस 3, फिर एक कम किया तो क्या आ जाएगा, n माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 4। देखा आपने, यस। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ जाएगा क्या होता है, बट जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही सीखो। फिर क्या हो जाएगा आपका, n एक और कम करो तो n माइनस 4 माइनस 1 दैट इज माइनस 5, फिर एक और कम करो n माइनस 6। अब बोलोगे सर n माइनस 6 तक क्यों गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में n माइनस 6 है कि नहीं, यस, इज इक्वल टू 120। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बच्चों कैंसिलेशन कर लेते हैं। सो आप क्या देख रहे हो, n माइनस 6 n माइनस 6 कैंसिल, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, n माइनस 3। ध्यान देना ये सब कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब एक के बाद एक आने वाले, तो इनको मल्टीप्लाई मत करना जैसे हमने फैक्टोरियल में किया हुआ है। अब इस 120 का निकाल लेते हैं फैक्टर, बराबर, तो 2 6 12, 2 3 5 और 6 बराबर 5 6 बराबर ना, हाँ 2 2 4, तो क्या हो जाएगा 4 5 6, परफेक्ट। यही तीन कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ रहे हैं। पूरा फैक्टर निकालने की क्या जरूरत है, हमको तीन ऐसे नंबर चाहिए जिनके बीच में गैप 1 हो। तो 4 5 6 परफेक्ट है। तो 4 5 6 में पहले बड़ा लिखो, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो ना, सबसे बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा, वैसे ही राइट में भी लिखना है, 6 इंटू 5 इंटू 4। देखा आपने, यस। नाउ आप कंपेयर करो, तो पहला वाला फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, कोई एक लो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों लोग तो भी चलेगा क्योंकि आंसर सेम ही आने वाला है। सेकेंड वाला बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 के इक्वल, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, n माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 4। अगर आप ध्यान दोगे ना सबसे सेम वैल्यू आएगी। सो बोलो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 6 प्लस 3, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। बोलो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 4, सो n इक्वल टू अगेन 9। देखा आपने, है ही नहीं कुछ, अगेन 4 प्लस 5, सो n की वैल्यू 9। देखा आपने, तो तीनों करने की जरूरत नहीं है, कोई एक कर दो इनफ है, समझ जाएंगे सब लोग, परफेक्ट। तो देखा आपने, इस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। यस, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है बच्चों, कोई बात नहीं, देखते हैं कैसे करते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ n if m plus n p2 is equal to 56 and m minus n p2 is equal to 12। कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है आपका, m plus n, ये आपका पूरा एक टर्म है, P2, अभी m प्लस n देखे घबराओ मत, बहुत आसान क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 56। तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो, NPR का n फैक्टोरियल, तो यहां पे n के प्लेस पे कौन है, पूरा m प्लस n है, तो m प्लस n फैक्टोरियल, फिर डिवाइड बाय n माइनस r, तो m प्लस n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। अब हम क्या करेंगे, m प्लस एन और n प्लस एन माइनस 2 में कॉमन सेंस ही बात है, n प्लस 1 ही बड़ा है, सो m प्लस 1 को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले m प्लस एन लिखेंगे, फिर एक कम करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो m प्लस एन माइनस 1, फिर एक और कम करो, m प्लस एन माइनस 2 होल डिवाइड बाय, और m प्लस एन माइनस 2 पे रुकना है ना, तो फैक्टर लगाना भूलो मत, यस। और क्यों रुका, क्योंकि डिनोमिनेटर में वही चीज है, क्योंकि कैंसिलेशन करना है ना, ये चीज ध्यान रखना। 56 m प्लस एन माइनस 2, m प्लस एन माइनस 2 होल फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सो बोलो क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान दो, तो मिलेगा m प्लस एन इंटू m प्लस एन माइनस 1 विच इज इक्वल टू, अब 56 को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, सो दैट उनके बीच का गैप 1 हो। 8 7 56 है कि नहीं, फैक्टर तो बहुत सारे आते हैं, बट 8 7 56 बेस्ट होगा, जो उसमें से बड़ा पहले छोटा बाद में, क्योंकि यहां पे भी बड़ा पहले छोटा बाद में है। सो आफ्टर कंपैरिजन के बाद मुझे क्या मिलेगा बच्चों, m प्लस एन इज इक्वल टू 8। देखा आपने, परफेक्ट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या बच्चों, m माइनस एन p2 इज इक्वल टू 12। सो सिंस m माइनस एन
P2 इज इक्वल टू 12। सेम एम्पियर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है बच्चा एम्पियर का फॉर्मूला? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहां पे m माइनस n पूरा n का रोल प्ले कर रहा है, डिवाइड बाय m माइनस n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इस क्वेश्चन में भी देखने से अभी मुझे लगता है कि आप एकदम बेस्ट हो गए, उसके अंदर कोई सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, मैं तो सिखा रहा हूं लेकिन आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो, मुझे इसकी गारंटी हो रही है, उसकी मुझे फीलिंग हो रही है। अगर समझ में आ रहा है तो पसंद भी तो आ रहा है, तो लाइक कौन करेगा? जल्दी लाइक कर देना फटाफट। चलो सो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं कि बच्चों ये m माइनस एन और ये m प्लस m माइनस एन माइनस 2 है। कॉमन सेंस की बात है, m माइनस एन बड़ा होगा और m माइनस एन माइनस 2 छोटा होगा, तो बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, वही कॉपी करोगे, फिर एक कम करेंगे, कम करके क्या हो जाएगा, m माइनस एन पहले से है, एक कम किया तो क्या हो जाएगा -1, फिर एक और कम करो m माइनस एन माइनस 2। अब इसी पे रुकना है तो क्या अप्लाई कर दो, फैक्टोरियल, होल डिवाइड बाय m माइनस एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, यस, इज इक्वल टू 12। अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या? यस, डन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, m माइनस एन m माइनस एन माइनस 1। और आपको पता है दो टर्म है तो राइट हैंड साइड में भी दो टर्म में लाना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं लाना है जिसके बीच गैप 1 हो, बस समझ गया। आई थिंक 4 3s are 12। तो क्या हो जाएगा आपका m माइनस एन इज इक्वल टू 4। परफेक्ट, यस, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने बचपन में मतलब 10th में सीखा हुआ है, m प्लस एन इक्वल टू 8 दिया गया और m माइनस एन इक्वल टू 4 दिया है। सो दोनों को एज ए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो और m और n की वैल्यू आ जाएगी। ये m प्लस एन इक्वल टू 8 है और ये आपका m माइनस एन इक्वल टू 8 है। तो रूल के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या मिलेगा, m प्लस एन इज इक्वल टू 8 एंड m माइनस एन इज इक्वल टू 4। एक बार चेक कर लेते ऊपर रॉन्ग तो नहीं है वैल्यू लिखने में, यस परफेक्ट है। सो क्या होगा आपका, n कैंसिल, प्लस n माइनस n कैंसिल, तो m प्लस m क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 2m, 8 प्लस 4 इज 12। सो इन शॉर्ट m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/2, 2 6 12। तो m की वैल्यू क्या हो गई, 6। हमने m की वैल्यू निकाल दी 6। अब हम क्या बोलेंगे कि इस m की वैल्यू 2 या 1 में कहीं पे भी पुट करो, आंसर आ जाएगा n की वैल्यू। तो यहां पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 थोड़ा इजी है, क्या है 1 बोलो, m प्लस n इज इक्वल टू 8। सो m के प्लेस पे 6 है तो 6 प्लस n इज इक्वल टू 8। सो n की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 6, therefore n की वैल्यू हो जाएगी 2। सो फाइनली यस, वी आर हैविंग आवर आंसर गाइस। तो m की वैल्यू यहाँ पे है 6 एंड n की वैल्यू यहाँ पे है 2। देखा आपने। सो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सो गाइस आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो आज हम इतना ही करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक सिखाया, बेसिक के साथ ही साथ लगभग 2 क्वेश्चन करा दिए। अब बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड ये लेक्चर भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब लोग सीखे, अच्छे से सीखे और अच्छे से मार्क्स लाएं, ठीक है, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो उसके लिए क्या करना है, जी हां, इस चैनल को शेयर करना है दोस्तों में। क्योंकि क्या होता है, देखो मैं आपको बार बार ये चीज बोलते रहता हूं कि जब आप शेयर करोगे तो हमेशा ये उन जरूरतमंद लोगों तक चैनल पहुंचेगा जिनको रियल में नीड है। नीड तो आपको भी है, बट आप इनडायरेक्टली उन लोगों की हेल्प करोगे जिनको रियल में नीड है गाइस। सो अगर आप इनडायरेक्टली करोगे तो उनकी दुआएं तो आपको लगेगी ही लगेंगी। और ध्यान देना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ओके। इसलिए शेयर करना जरूर, लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक करने से भी यूट्यूब यहां वहां वीडियो को पहुंचाता है। साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।